कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है ग्रुप डी के पोस्ट से रिलेटेड, जिसको आप लेवल 1 पोस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो हो सकता है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें बताऊं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका मतलब क्या है और ये क्या बताना चाह रहा है बेसिकली। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, हर एक टर्म्स मैं आपको क्लियर करूंगा। और इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखोगे, अगर मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर लें तो बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल, ये सब्जेक्ट है। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स फॉर लेवल 1 पोस्ट। लेवल 1 पोस्ट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, लेवल 1 पोस्ट मीन्स बेसिकली ये क्या हुआ आपका ग्रुप डी का पोस्ट। जो ग्रुप डी के पोस्ट हैं वही होते हैं आपके लेवल 1 के पोस्ट, है ना, ऑन OIRMS पोर्टल। अच्छा, ये OIRMS पोर्टल का क्या मतलब है? OIRMS पोर्टल मतलब ये होता है ऑनलाइन इंडेंटिंग रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन इंडेंटिंग रेलवे रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस मैंने इसका मीनिंग बता दिया। अगर आपको लग रहा हो ये है क्या चीज, तो ऑनलाइन इंडेंटिंग रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक पोर्टल है। तो बेसिकली रेलवे की तरफ से ये आया है कि जितने भी रेलवेज के डिपार्टमेंट हैं उनको जितने भी वैकेंसीज की जरूरत है वो जा करके OIRMS पोर्टल पे अपडेट करें। तो बेसिकली इसका ये मतलब है, रेलवेज ने अपने जितने भी उनके डिपार्टमेंट है उनको ये बताया है कि जितनी भी वैकेंसीज की जरूरत है आपको अपने डिपार्टमेंट में इस पोर्टल पे जा करके अपडेट करना है। तो ये पोर्टल से क्या होगा कि सारे इंफॉर्मेशन उनको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, अब अगर आप आगे आ जाते हो और ये यहां पे अगर देखेंगे विथ रेफरेंस टू द रेलवे बोर्ड्स लेटर डेटेड, ये डेट दिया गया है 17 दिसंबर 2024, रेफर्ड अबव रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑनलाइन इंडेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट मतलब ग्रुप डी पोस्ट, द डिटेल शेड्यूल फॉर प्लेसिंग रिक्रूटमेंट इंडेंट्स ऑन द OIRMS पोर्टल इज आउटलाइंड बिलो। यानी कि ये जो है इतने लेयर में आपको ये सब चीजें अपडेट करना है। कहां पे अपडेट करना है? OIRMS पोर्टल पे अपडेट करना है। ये सारे लेयर्स दिए गए हैं। अब जनरली ये लेयर का क्या मतलब है, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली ये जो लेयर है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अलग अलग क्या है, इनके डिपार्टमेंट्स हैं। यहां से चीज है, पहले यहां पे आएंगे, फिर उसके बाद ये यहां पे आएंगे, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा और यहां से यहां पे आएगा। अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्शन RE, कंस्ट्रक्शन, और ये RE का क्या मतलब हुआ? RE का मतलब हुआ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कंस्ट्रक्शन। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है इनको बोला गया है कि 19/12/2024 मतलब 19 दिसंबर 2024, फ्रॉम 19 दिसंबर 2024 टू 19 दिसंबर 2024, मतलब 19 दिसंबर को ही बेसिकली जितनी भी वैकेंसीज की जरूरत है ये OIRMS पोर्टल पे जाकर के अपडेट करना है। किसको? इस डिपार्टमेंट को, कंस्ट्रक्शन या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो डिपार्टमेंट है, जो कि बेसिकली ये डिपार्टमेंट क्या करती है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है रेलवे का, रेलवे ट्रैक का, तो उससे रिलेटेड ये सारे काम करती है। तो इनको बोला गया है वैकेंसीज अपडेट करो 19 तारीख को, मीन्स आज मैं वीडियो बना रहा हूं 19 है, तो आज के दिन इन्होंने वैकेंसीज अपडेट किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडेंटिंग यूनिट्स। इंडेंटिंग यूनिट्स क्या है? जब ये वैकेंसीज अपडेट करेंगे तो ये जो इंडेंटिंग यूनिट्स है बेसिकली ये जो रेलवे के अलग अलग जोन होते हैं,
उसको आप इंडेंटिंग यूनिट्स बोलते हो, जैसे कि आपका नॉर्दर्न रेलवे हो गया, साउदर्न रेलवे हो गया, वेस्टर्न रेलवे हो गया, ये जो अलग अलग जोन है रेलवे के, है ना, वो लोग क्या करेंगे, उस वैकेंसीज को क्या करेंगे, बेसिकली देखेंगे अपने नीड के अनुसार से कि कहाँ कहाँ कौन सी जोन में कितनी वैकेंसीज की जरूरत है, और ये लोग फिर OIRMS पोर्टल पे अपडेट करेंगे। इनको डेट दिया गया है 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक, ये उस वैकेंसीज को अपडेट करेंगे कहाँ पे, OIRMS पोर्टल पे, ठीक है। नाउ उसके बाद जब ये लोग वैकेंसीज अपडेट कर देंगे, अलग अलग जोन जब वैकेंसीज अपडेट कर देंगे, उसके बाद ये आते हैं CPOs के पास में। अब बेसिकली अगर मैं CPOs की बात करूं तो ये CPOs क्या होते हैं, रेलवेज में ये ऑफिशियल्स होते हैं बड़े बड़े, जिनके पास जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वैकेंसीज से रिलेटेड, है ना। तो ये क्या करेंगे, उस वैकेंसीज को देखेंगे, लाइक कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज की गई हैं, ये लोग उसको देखेंगे, और 27 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक उस वैकेंसीज को फिर ये OIRMS पोर्टल पे अपनी तरफ से वो अपडेट करेंगे, कि अपनी तरफ से कंफर्मेशन के साथ कि हाँ हाँ इतने जोन से ये सारी वैकेंसीज आई हैं, है ना। तो ये लोग उस चीज को, उस वैकेंसीज को वेरीफाई करके फिर 27 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में वहां पे अपडेट करेंगे। उसके बाद ये होने के बाद फिर ये RRB जो है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो कि बेसिकली वो क्या करने वाली हैं कि उस वैकेंसीज को जो ऑफिशियल्स के द्वारा जो अपडेट किया गया है, वो 31/12/2024 से 2 जनवरी 2025 तक जहां जहां पे अलग अलग जहां पे जितनी वैकेंसीज हैं, उस चीज को वो फिर क्या करने वाली है, वहां पे जाकर के अपडेट करने वाली है। और उसके बाद जो नोडल RRB जो होते हैं, ये मेन RRB हो गए, जो कि जहां पे कितनी वैकेंसीज होंगी नोडल RRB में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, वो फिर क्या करने वाली है, अकॉर्डिंगली फिर एग्जाम कंडक्ट करने वाली हैं। तो ये जो होंगी 3/1/2025 ऑनवर्ड, मतलब 3 जनवरी 2025 के बाद ये सब चीजें क्या करेंगे, वहां पे अपडेट करेंगे, और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि अलग अलग लेयर हो गए आपके, यहाँ से यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो 3/1/2025 मतलब 3 जनवरी 2025, तो एग्जाम फिर उसके बाद ही होने वाले हैं आपके, है ना, 3 जनवरी के बाद हो जाएंगे। नाउ अब अगर हम आगे बात कर लें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज ट्रीट दिस एज मोस्ट अर्जेंट, मतलब ये जो इंडेंट आया है इसको काफी अर्जेंटली ट्रीट करना है ना, मतलब कि आप समझ लो कि ये जो चीजें हैं फटाफट फटाफट ये वहां पे अपडेट करना है आपको, है ना। नाउ अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं, तो ये तो हमने बता दिया आपको। अब अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं, एक ये भी आया है इसी के साथ है, तो ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। सीरियल नंबर इंडेंट, और यहाँ पे बेसिकली वैकेंसी असेसमेंट और वैकेंसीज नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, यानी कि ये जो इंडेंट नंबर है, इंडेंटिंग यूनिट दिया हुआ है, S&T दिया हुआ है ना, और असिस्टेंट S&T, और वैकेंसीज असेसमेंट जैसे 284 है, इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी रेलवे की तरफ से कितना नोटिफाई किया गया है, 70 नोटिफाई किया गया है ना। फिर अच्छा, ये S&T का बेसिकली क्या मतलब होता है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, है ना, सिग्नल एंड असिस्टेंट में जो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कितने वैकेंसीज असेसमेंट है और वैकेंसी कितने नोटिफाई किए गए हैं रेलवे की तरफ से, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली। और अगर हम आगे चले जहाँ पे हमारे काम की चीज़ है अभी यहाँ पे, तो जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, फाइनल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड्स अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडेंटेड बाय जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर लेवल 1 पोस्ट। अच्छा, और एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया है, वो चीज़ ये है कि बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन द कैटेगरीज ऑफ, नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन द कैटेगरीज ऑफ, यानी कि कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, कौन सी कैटेगरी में, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरी दिए गए हैं, जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डेपो स्टोर्स, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर कमर्शियल जो होता है, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक,
मेडिकल में असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, accordingly approval of, okay sorry, grade 4 PU, accordingly approval of competent authority for notifying vacancies for level 1 post in the centralized employment notification is as under। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं ये सारे नॉन टेक्निकल हैं। नॉन टेक्निकल मीन्स इन सारे पोस्ट के लिए ITI की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, तो ये सारी वैकेंसीज जो है नहीं होंगी। ये क्लियरली मेंशन किया गया है। बोर्ड हैज़ डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन द कैटेगरीज ऑफ, इन सारी कैटेगरीज में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो यहाँ पे कैटेगरी आपको दी गई है, ये सारे कैटेगरी हैं, इन सारे कैटेगरी में रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो जैसे पॉइंट्समैन बी हुआ, डिपार्टमेंट ट्रैफिक, इसमें टोटल वैकेंसी जो अप्रूव किया गया है ये टोटल वैकेंसीज है 5058। असिस्टेंट जो हो गया ट्रैक मशीन, इसमें टोटल वैकेंसीज है 799। असिस्टेंट ब्रिज में टोटल है 301। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है यही वैकेंसीज है यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का, टोटल 13,187 के करीब वैकेंसीज हैं, है ना। तो इस तरह से असिस्टेंट पी वे इसमें टोटल 257 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट लोको शेड, यहाँ पे टोटल 420 वैकेंसीज दी गई हैं। असिस्टेंट TL एंड AC इसमें टोटल आपका 1041 है। फिर आपका यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, यहाँ पे जो है टोटल आपका 3077 है। तो इस तरह से अगर आप ये टोटल वैकेंसीज को यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो तो ये टोटल वैकेंसीज हो रही हैं 32,438। तो बेसिकली अगर हम ये लेवल 1 या ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में अगर हम इस वैकेंसीज को देख रहे हैं तो ये वैकेंसीज काफ़ी कम है। रेलवेज को अभी और भी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज में कटौती भी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने पोस्ट है ये ITI और जितने जो नॉन ITI हैं ये जितने भी पोस्ट हैं जिसमें टेक्निकल की ज़रूरत नहीं थी, इसमें कोई भी वैकेंसीज अनाउंस नहीं किया है। अगर ये आगे जाकर के ये भी वैकेंसीज अगर लाती हैं तो हो सकता है कि ये वैकेंसीज आपकी डबल भी हो सकती हैं। ये जो 32,000 के करीब वैकेंसीज हैं ये आपका 60,000 के अराउंड हो सकता है। तो रिक्वेस्ट तो यही रहेगा रेलवे की तरफ से कि वो सारी वैकेंसीज को भी वो अपडेट करे, है ना, क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन किया है कि वो वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं। तो फिर ये तो काफ़ी अनफेयर हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ था। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो एग्ज़ाम होंगी, और हाँ ये कंफर्म ही समझो कि इतना ये जो वैकेंसीज है 32,438, क्योंकि उसने क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी किया है वैकेंसीज अप्रूव्ड फॉर नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें आपको ये वैकेंसीज ही दिखेगा, आपको 32,438 यही वैकेंसीज रहने वाली हैं। और अगर इसकी वैकेंसीज अगर वो अलाउ करते हैं, कहाँ गया, हाँ ये वाला, बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ, ये सारे ये जो जिसमें उन्होंने अलाउ नहीं किया है वैकेंसीज, अगर इसको भी वो करते हैं तो फिर वैकेंसीज के बढ़ने के चांसेस आप समझ सकते हो डबल भी वैकेंसीज हो सकती है। ठीक है, तो चलो ये एक नोटिस आया हुआ था रेलवे की तरफ से, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको यहाँ पे ना समझ में आया हो तो आप इसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उस चीज़ को उस क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये था नोटिफिकेशन। अब बस आपकी बारी है, पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ाई आप कर ही रहे होंगे और जी जान से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये रेलवेज़ की अगर एग्ज़ाम होने वाली है तो आप समझ सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। और रेलवेज़ के एग्ज़ाम में ये जो 30,000 वैकेंसीज है, 34,000, ये काफ़ी कम वैकेंसीज है अगर देखा जाए, वो भी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए, लेवल 1 की पोस्ट के लिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट इस चीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, है ना। और चूँकि ये ग्रुप लेवल A का, लेवल 1 का पोस्ट है तो एग्ज़ाम का लेवल तो टफ नहीं होगा, बट आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ना, कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड आपकी कैसी है। तो स्पीड के ऊपर फोकस करें, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उन चीज़ों को भी आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। ज़्यादा टाइम आपके पास बेसिकली है नहीं अभी,
मुझे लगता है कि जनवरी में या फरवरी में इसकी एग्ज़ाम हो जानी चाहिए फिर, है ना। वो आपका प्रॉपर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे मेंशन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो ध्यान रखिए, बाय बाय।